OR बेसिकली स्टार्ट हुआ था, दे आर डिफरेंट थ्योरीज. सम सेज दैट इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर. जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम दे वांट टू ऑप्टिमाइज देयर फोर्सेस, है ना. वर्ल्ड वॉर टू में टैंक्स थे, प्लेन्स थे आपके, और आर्मी थी, तो उसको उन्हें ऑप्टिमाइज करना था. तो उसमें इन्होंने मैथमेटिशियन से और साइंटिस्ट से डिमांड करी कि भाई कुछ ऐसा मॉडल बनाए जिससे हम अपनी फोर्स को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर सके. तो साइंटिस्ट दे डिड दिस ऑप्टिमाइजेशन, दे स्टार्टेड ऑपरेशन रिसर्च. उसके अलावा डिफरेंट टाइम में यूज़ हुआ है. ऐसे ही एक बार जब टेलीफोन कॉल हुआ करती थी पहले, अगर याद हो आप लोगों को, मतलब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो पहले टेलीफोन कॉल कैसे होती थी, ऑपरेटर कॉल की आती थी पहले, है ना, इन 1940s और 20s में. तो ऑपरेटर क्या करता था, फिर कॉल कनेक्ट करता था. यहाँ एमी में भी अभी ऐसा होता है डायरेक्टरी में, आप कॉल करेंगे पहले तो वो कनेक्ट करेगा, आपका नंबर बता देगा. तो उसमें क्या होता था, शुरू में कभी कभी आइडल टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था. somebody is calling to the operator, साहब कनेक्ट माई फोन टू देयर. अब वो ऑपरेटर ऑलरेडी अगर बिजी है किसी के साथ, तो उसमें क्या होता था कि बाकी जो लोग हैं क्यू में वो वेट कर रहे हैं, तो क्यू बढ़ जाती थी, आइडल टाइम बढ़ जाता था. तो वहां पर भी जो कोई दानिश मैथमेटिशियन था, उसने इस ओआर का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, है ना. इट वाज अबाउट 1917. तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पीपल हैव यूज दिस ऑपरेशनल रिसर्च और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स to optimize the problems, है ना. बिजनेस में if they want to increase the profit and they are having some number of products, so how to increase the profit, yeah, how to minimize the cost. If some company is producing something, तो how to minimize the cost. भाई कंपनी का टारगेट क्या होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना ताकि प्रॉफिट बढ़े. तो इन डिफरेंट टाइम people have used according to their uses. So the first thing is linear programming problem. Linear programming problem means what? कि all the objective function and constants are linear. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो linear programming problem means क्या हुआ कि when you have all the components linear, they are basically three important components. Problem जब आप बनाएंगे तो you have three important components. So there are three important components. Okay. First is decision variable. Decision variable. Decision variables means what? These are the variables actually which we need, है ना. We seek to determine. यही variables हमें find करने होते हैं. We seek to determine. Decision variables. तो ये problem जब हमारे सामने आएगी, I will share with you some couple of problems. Then we will see कि which variable we will be choosing decision variables, है ना. तो डिसीजन वेरिएबल्स में क्या होगा कि जो जो आपकी प्रॉब्लम में डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम आपको कैसे मैक्सिमाइज करनी है या मिनिमाइज करनी है, तो ये डिसीजन वेरिएबल्स होंगे. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेकंड कंपोनेंट, इट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. द ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव, या आप कह सकते हैं इसे गोल. कि प्रॉब्लम में आपका गोल क्या है, ये आपको प्रॉब्लम देख के पता चलेगा ना. कि साहब ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मान लीजिए कहीं पर ये होगा कि कॉस्ट मिनिमाइज करनी है ना. समवेयर इट वेयर के लाइक कार्डो लोडिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको लोडिंग किस तरीके से करनी है कि कम से कम आपके पास सपोज यू हैव सम 10 और 12 ट्रक्स एंड यू हैव सम लगेज, सम वेट, तो यू वांट टू लोड इट ऑन द
क्रक्स, तो उससे हम कार्गो लोडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसमें हाउ टू ऑप्टिमाइज़ कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान कार्गो में चला जाए, है ना? दैट इज़ कॉल्ड कार्गो लोडिंग प्रॉब्लम। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें प्रॉब्लम में डिसाइड करना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एंड थर्ड वन इज़ द कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना? द कॉन्स्ट्रेंट्स, द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या हुआ भाई? रेस्ट्रिक्शंस। हमेशा कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी आपकी, कि इतनी रेस्ट्रिक्शन है, हमारे पास इतनी लेबर है, या हमारे पास जो वर्किंग आवर हैं वो इतने हैं, या हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है, नंबर ऑफ ट्रक्स हैं वो इतने हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस कहलाती हैं कि कॉन्स्टेंट्स कितने हैं आपके। तो दीज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर देयर। समझ में आई बात? क्यों भाई? Yes, sir. हाँ, आई कैन Yes, रिलेट sir. दिस, हाँ, आई कैन रिलेट दिस थिंग विद रियल लाइफ। मैं आपकी लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ इसे। जैसे आपका ये ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, तो नाउ व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा आपका? पास होना। पास होना। पास होना सिर्फ पास होना था बिना भाई? बैक के। दानियाल, दयान। सर पहले तो पास होंगे, तो पहले तो 33 नंबर लाने, बात की तो बात की हाँ, बात। अब वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है अलग अलग लोगों के हिसाब से, है ना? कि साहब पास हो जाएं, कुछ चाहेंगे कि यार मैं टॉप कर लूं, कुछ चाहेंगे कि साहब मेरा जो है टॉप 5 में नंबर आ जाए। तो वो डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका होगा, है ना? तो एवरीवन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये तो आपका गोल हो गया। अब डिसीजन वेरिएबल्स क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हुए जो आपके इस गोल को कंप्लीट करने में पार्ट क्रिएट कर रहे हैं। कि साहब आपके जैसे आप ये सोचें कि अब मुझे अगर सपोज करो कि 7 सीजीपीए लाना है, तो डिसीजन वेरिएबल्स क्या होगा आपके? कि जो आप पेपर्स पढ़ रहे हैं सपोज करिए, ऑप्टिमाइजेशन, मैटलैब, रीएनालिसिस, तो ये डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि इनके जो मार्क्स होंगे आपके, इट विल बी डिसाइडिंग योर सीजीपीए, है ना? तो आप इन्हें कुछ वेरिएबल्स दे सकते हैं कि एक पेपर को मैंने x1 कह दिया, दूसरे पेपर को x2, थर्ड पेपर को x3, इस तरीके से। इनके जो मार्क मिलके बनेंगे आपके, वही आपका सीजीपीए बनेगा। और ये कॉन्स्टेंट्स क्या होगा भाई? व्हाट इज द कॉन्स्टेंट? कॉन्स्टेंट्स क्या है? रेस्ट्रिक्शंस क्या है? Number of days. हैं? Number of days, for example. हाँ, नंबर ऑफ डेज हो गए, या आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हो गए। जैसे हर स्टूडेंट का एक नंबर ऑफ वर्किंग आवर है कि साहब मैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, है ना? मैं 14 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मेरी इतनी कैपेबिलिटी है। तो जो आपकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वही रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हर प्रॉब्लम के अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूर होंगी, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और रेस्ट्रिक्शन, है ना? रेस्ट्रिक्शन कुछ ना कुछ रहता है। कोई कहे साहब मैं हर टाइम पढ़ूंगा, तो अभी उसके पास 24 घंटे ही रेस्ट्रिक्शन है, एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, है ना? नॉट ट्रिवियल केस है। Yes, तो sir. ये, हाँ, तो दीज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर वेन एवर यू वांट टू डिसाइड समथिंग। अरे यार, आज तो मार्टायर डे है भाई। 2 मिनट्स का आज वो होना था, उसी का सारा है शायद। क्यों है मनोज? हाँ Yes, sir. हाँ, चलो 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, ठीक है? 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाते हैं। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा अभी। क्लास में रहें सब लोग। So visible है भाई? दिस white board is visible? Yes, sir. हाँ। So Yes, sir. yes.
So these are the three important constants या components है ना, which we will be needing whenever we want to decide something. So let us take one real life problem. I am taking one real life problem. I have shared with you today in WhatsApp also. कि वो बुक से थी तो मैंने उसका एक स्नैपशॉट लेके आपको भेजा है, वहीं से मैं उसे शेयर कर देता हूँ. कहाँ गई प्रॉब्लम? ये कुछ आ रहा है भाई शेयरिंग में? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा सर कुछ। अभी कुछ नहीं आ रहा? क्या आया बताइए. सर वही स्क्रीन है जो आपने डिसीजन वेरिएबल ऑब्जेक्टिव व्हाइट बोर्ड. अच्छा अभी वही आ रहा है. ये चीज क्यों नहीं आ रही है? कभी कभी अपने हिसाब मर्जी चलने लगता है, ये बहुत प्रॉब्लम है. स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, प्रीव्यू. यार ये प्रीव्यू आ रहा है तो शेयर में क्यों नहीं आ रही है ये बात? हटा दो. एक मिनट रुको. अब आ रहा सर. आ गया? क्या आया? सर वही बुक है, बुक की इमेज है, हाँ पिक है. ठीक है. तो ये पिक है, देखिए इसका मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम ले रखी है, प्रोडक्ट एलोकेशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, पढ़ो कोई भी स्टूडेंट जरा, जैसे दिख रहा है क्लियर, पढ़िए. दिख रहा है? A company has operational departments: हाँ. वीविंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग. weaving, processing, and packaging, विद कैपेसिटी with टू capacity प्रोड्यूस. to produce three different types of, हाँ. नेमली सूट, namely सूटिंग्स है वो, सूटिंग्स, शर्टिंग्स एंड वूलेंस, yielding a profit of rupees 2, 4 and 3 per meter respectively. मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं. वीविंग, बुनाई करना है ना, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग. बुनाई करेगी, पैक प्रोसेस करेगी एंड पैक करेगी. कैपेसिटी क्या है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कंपनी बना सकती है. सूटिंग्स की बना सकती है, शर्टिंग्स की एंड वुलेंस की. ठीक है, और प्रॉफिट क्या दे रखा है? 2, 4 रुपीज, 3 रुपीज पर मीटर. समझ में आई बात इतनी? yes sir, हाँ. अब आगे कह रहे हैं 1 मीटर ऑफ शूटिंग रिक्वायर्ड 3 मिनट्स इन वीविंग, 2 मिनट्स इन प्रोसेसिंग एंड 1 मिनट इन पैकिंग. मतलब जो शूटिंग का कपड़ा हमारा है, 3 टाइप के काम होगा, शूटिंग, शर्टिंग एंड वुलेंस. तो 1 मीटर ऑफ शूटिंग्स में क्या चाहिए? 3 मिनट्स वीविंग के लिए, 2 मिनट्स प्रोसेसिंग एंड 1 मिनट इन पैकिंग. Similarly, 1 meter of shirting requires 4 minutes in weaving, 1 minutes in processing and 3 minutes in packing, and 1 meter of woolen requires 3 minutes in each department. ठीक, ये हमारी प्रॉब्लम हो गई. In a week, total run time of each department is 60, 40 and 80 hours for weaving, processing and packing respectively. मतलब क्या हुआ कि वीकली वीविंग का जो डिपार्टमेंट है वो 60 आवर्स वर्क कर सकता है ना. प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट 40 आवर्स वर्क कर सकता है, एंड पैकिंग डिपार्टमेंट कैन वर्क अप टू 80 आवर्स. The problem is formulate the linear programming problem to find the product mix to maximize the profit. तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम इसको एलपीपी बनानी है ना. टू फाइंड द प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि प्रोडक्ट मिक्स मतलब
कि हम प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। मतलब वीविंग का काम ज़्यादा बनाएं, मीन्स शूटिंग का कपड़ा ज़्यादा बनाएं या शर्टिंग का बनाएं या वूलेंस का, या किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम, प्रोडक्ट एलोकेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझ में आई नहीं आई? यस सर। हाँ, तो इट इज़ टोटली सर रियल लाइफ किसी प्रॉब्लम। क्या जी, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है? जी। सर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कैसे हम देखेंगे कि वो लीनियर प्रोग्रामिंग का है क्वेश्चन? वो डिपेंड करेगा आपके उसके अंदर वेरिएबल्स के ऊपर कि हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है ना। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारे फंक्शंस बनेंगे ये टोटली लीनियर बनेंगे। देखो कैसे। अब हेयर यू हैव, पहले तो ये हमें देखना है फर्स्ट थिंग इज व्हाट ऑलवेज, जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट कंपोनेंट इज योर डिसीजन वेरिएबल्स। तो डिसीजन वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है बताइए। हमें क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है? डिटरमाइन टू मैक्सिमम। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? हमारे प्रोडक्शन पर, कि प्रोडक्शन कैसे निकालना है। क्यों? यस सर। तो इसका अलावा हमें पहले ये बताना है कि प्रोडक्शन हम कैसे निकालें, किस तरीके का। तो मैंने मान लिया सपोज, है ना, हम क्या सपोज करेंगे कि लेट x1 मीटर ऑफ वीविंग, x1 मीटर ऑफ शूटिंग, x2 मीटर ऑफ शर्टिंग एंड x3 मीटर ऑफ वूलन क्लोथ आर प्रोड्यूसिंग, है ना। तो डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे यहाँ पर? x1, x2, x3, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमारा बन के आ रहा है, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या है? वो शूटिंग शर्टिंग वूलन के जो कपड़े हैं आपके पास, इसकी जो क्लोथ है ना, वो है हमारी यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल। तो वो हम कितना बनाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि कंपनी का काम क्या है? कपड़ा बनाना। 3 टाइप के कपड़े बना रही है, शूटिंग शर्टिंग एंड वूलन। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज कि हम एक शूटिंग शर्टिंग वूलन के लिए किस तरीके से प्रॉफिट कपड़ा निकालें कि मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। तो हमने क्या माना? डिसीजन वेरिएबल्स क्या होगा यहाँ पर x1 x2 x3 विल बी द डिसीजन वेरिएबल्स। और ये क्या होंगे? x1 मीटर, x2 मीटर, x3 मीटर। ये आपकी फर्स्ट थिंग हो गई। बात समझ में नहीं आई? बताइए। समझ आ रही सर। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या लिख दिया कि x1 x2 x3। चलो, अब अच्छा x1 x2 x3 हमें पता है कि ये जो होंगे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x1 0 नेगेटिव तो हो नहीं सकता, है ना, प्रोडक्शन हो रहा है। तो x1 x2 x3 पे क्या रेस्ट्रिक्शन होगी? दे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई बिल्कुल ना बनाए और बाकी दो ज्यादा बना देगा, प्रॉफिट हो रहा हो, डिपेंड करता है। वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करके पता चलेगा। तो इन तीनों वेरिएबल्स पे रेस्ट्रिक्शन होगा, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। ये एक रेस्ट्रिक्शन आया पहले डिसीजन वेरिएबल्स पे। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास? रेस्ट्रिक्शंस जो बनेंगे, है ना, जो हमारी प्रॉब्लम बनेगी विद रेस्ट्रिक्शंस। तो रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे कि जो हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं? देखो, एक तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट दे रखा है आपको, क्या नाम है? टाइम कॉन्स्टेंट्स। टाइम कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखा है? देखिए कि अगर आपके पास शूटिंग का जो शूटिंग में कितना लगेगा आपके पास टाइम, 1 मीटर ऑफ शूटिंग रिक्वायर्स 3 मिनट्स इन वीविंग, है ना। और सिमिलरली 1 मिनट ऑफ शर्टिंग रिक्वायर्स 4 मिनट्स इन वीविंग। एंड थर्ड क्या था आपका? shirting 1 meter of shirting requires 4 minutes in weaving, and in packing 1 meter of woolen requires 3 minutes in each department। तो इसका ये हुआ कि अगर आपके पास 3 मिनट्स लग रहे हैं वीविंग में 1 मीटर में, किसके? शूटिंग के। तो शूटिंग में आपके पास कितने लगेंगे अगर आपके पास x1 प्रोडक्ट है तो वीविंग में? 3x। 3x1, है ना, क्योंकि x1 मीटर आप जब वीविंग निकाल रहे हैं, हमने मान लिया कि x1 मीटर जो कपड़ा था वो आपका शूटिंग का बन रहा था। तो कितना टाइम लगेगा? 3x1, है ना। तो सिर्फ अगर मैं वीविंग का टाइम काउंट करूं, सिर्फ एक प्रोडक्ट, मतलब एक आपका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वीविंग ले लूं मैं पहले, तो वीविंग में हमें टाइम कितना लगेगा? देखिए, शूटिंग में लगेगा 3x1 प्लस शर्टिंग में लगेगा 4x1 प्लस वूलन में कितना लगेगा? 3x1। तो 3x1 प्लस 4x1 प्लस 3x1, और क्या दे रखा है? टोटल रन टाइम ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज 60 फॉर वीविंग। तो ये कितना होगा? दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 60, और 60 आवर्स में है, वो टाइम मिनट में है, तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60 3600। तो आपका जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट बनेगा
देखिए इसको मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ प्रॉब्लम को, है ना। तो फर्स्ट थिंग आपने जो यहाँ पर अज्यूम करा है, हमने की वेरिएबल जो मान लिया डिसीजन वेरिएबल्स है, लेट x1 मीटर, x2 मीटर एंड x3 मीटर, these are our decision variable. तो x1 मीटर for shooting, x2 मीटर for shredding and x3 मीटर for क्या था थर्ड वन प्रॉब्लम में, woolen. Okay, so these are our key variables. So now time restriction was giving के टोटल टाइम हमारे पास क्या था 60 आवर्स था, 60 आवर्स फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, 60 आवर्स फॉर वीविंग, 40 आवर्स for processing and 80 hours for packing. So these three operational components are given to you. Okay, so it means what कि now x1 meter for shooting, तो इसमें कितना टाइम लग रहा था प्रॉब्लम में, it takes 3 minutes in weaving, तो 3x1 plus जो सेकंड है क्लोथ इट इज टेकिंग 4 minutes in weaving, तो 4x2 plus 3x3 है ना, जो थर्ड क्लोथ आपका वूलन का इट टेक्स 3 minutes, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इज 60 आवर्स, तो क्या हो जाएगा 60 into 60, दैट मीन्स 3600 minutes. So it is the restriction on first. Is it clear? Yes, sir. Zubayd Ayyan Khan, जी सर। क्लियर है? जी सर। सेकंड कॉन्स्टेंट अब बताइए। अच्छा चलो सेकंड कॉन्स्टेंट और क्योंकि ये तो आपका था इट वाज फॉर वीविंग, नाउ फॉर प्रोसेसिंग इट टेक्स बट इट हैज ओनली 40 आवर्स, तो प्रोसेसिंग में इट इज गिवन दैट फॉर शूटिंग इट टेक्स 2 minutes in 2 minutes in processing, so 2x1, क्योंकि x1 meter we have assume x1 meter plus starting with it takes 1 minute, so plus x2 plus in woolens it takes 3x3, so it will be less than 40 hours, so 40 into 60 means it is 2400 minutes. Okay, and similarly the third one 3 in shooting, so 3x 3 था कितना 1 minute, so it take 1 minute in packing, so packing में it will take x1 plus 3x2 plus 3x3 less than equal to 80 into 60. देखो ये सब मिनट्स में था, इसलिए मैंने इसे मिनट्स में प्रॉब्लम को चेंज कर लिया है पूरे, यूनिट शुड बी सेम इन बोथ द साइड, यू नो दिस थिंग. So these three constants are there. So you have your key variables, you have three constants. Now next important thing is objective function. So your first thing, it is your second thing, third I am taking objective function. So what is the objective here? Objective is to maximize the profit. Okay, तो प्रॉफिट में कंपोनेंट क्या थे आपके, देखिए इट इज गिवन इट हैज ₹2, ₹4 एंड ₹3 पर मीटर रेस्पेक्टिवली. प्रॉब्लम फिर से दिखाता हूँ अभी मैं आपको. आ रही है प्रॉब्लम, देखिए भाई नो सर। अभी क्या आ रहा है, लिखा आ रहा है कि हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, मतलब दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन हुई नहीं है।
अच्छा अभी रुक जाओ, अभी व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है क्या? नो सर, अभी नहीं आ रहा। हाँ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए, हमें यहाँ पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट टोटल क्या होगा? इट वाज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट it yields a profit of rupees 2, rupees 4 and rupees 3 per meter respectively. 2, 3, 4 रुपीज का प्रॉफिट है पर मीटर, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका अगर एक्स्ट्रा मीटर क्लोथ है तो? बताइए, व्हाट अबाउट प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट इज हाउ मच? 2x1 है ना, ये गिवन था कि रुपीज 2 प्रॉफिट इज ऑन क्या नाम है इसका, शूटिंग, एंड रुपीज 3 प्रॉफिट, 4 रुपीज प्रॉफिट ऑन शर्टिंग एंड रुपीज 3 प्रॉफिट ऑन दिस वुलन। तो प्रॉफिट कितना हो गया टोटल? 2x1, ये पर मीटर गिवन है, रुपीज 2 पर मीटर इज द प्रॉफिट, 4 per meter is the profit on shirting and 3 per meter is the profit on woolen। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? तो इसको अगर मैं सपोज एज्यूम कर लूं, सपोज इट इज z, लेट z इज इक्वल टू दिस थिंग, तो फाइनल द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल बी व्हाट? सो द LPP is find x1, x2, x3 to maximize max of z is equal to 2x1 plus 4x2 plus 3x3 subject to the constants 3x1 plus 4x2 plus 3x3 less than equal to 3600, 2x1 plus x2 plus 3x3 less than equal to 2400, x1 plus 3x2 plus 3x3 लेस देन इक्वल टू 4800। ये वही कॉन्स्टेंट्स है जो अभी पीछे लिखे हैं मैंने, ये है ना टाइम कॉन्स्टेंट्स, एंड वन मोर कॉन्स्टेंट इट इज कॉल्ड feasible constants, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। ये इट इज कॉल्ड मॉडलिंग। सम कंपनी विल गिव यू अ प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट इट इन अ मैथमेटिकल मैनर। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। अब इसको हम सॉल्व करके वी कैन फाइंड हाउ मच x1, x2, x3 meters will be required, है ना। दैट इज द प्रोसेस। तो हाउ टू सॉल्व वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे, है ना। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू फॉर्मुलेट। इसके सॉल्व करने के मेथड्स हैं, सिंपलेक्स मेथड एंड different methods are there, graphical method। so first thing is formulating, that is your modeling। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। बताइए, साकिब उस्मानी। साकिब, सो गए क्लास में क्या? तरुण शर्मा बताइए। सर इसमें हमको इतना ही करना होगा, सॉल्व नहीं करना होगा ना वेरिएबल के लिए? अभी नहीं, ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम में क्या है। अभी तो आपकी फर्स्ट इस प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी। हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में आएगा फॉर्मुलेट एंड सॉल्व, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। अभी फिलहाल सिर्फ फॉर्मुलेशन है आपका, है ना, कि हाउ टू फॉर्मुलेट। यस तो फॉर्मुलेट में डेटा विल बी गिवन टू यू, जो मैंने अभी पढ़ा आपका पूरा, है ना। उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम। यू हैव टू सी व्हाट इज डिसीजन वेरिएबल, यू हैव टू सी व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स, यू हैव टू सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। ओके सर, हाँ, ठीक है सर। एक और प्रॉब्लम मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है बुक की,
है ना, दैट इज आल्सो प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आप लोगों को सॉल्व करना है और मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास वी हैव ऑन मंडे, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी ये है, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम खोलिए अपनी आप, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ वैसे तो इसे। इज इट कमिंग? आया कुछ? नो सर। नो सर। पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। व्हाट्सएप पे एक प्रॉब्लम शेयर की है आपको, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ प्रोडक्शन प्लानर इन अ सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट। सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट है, ही हैज 2 बॉटलिंग मशीन्स ए एंड बी। 2 बॉटल्स बनाता है ए एंड बी, ठीक है। ए इज डिजाइन फॉर 8 आउंस, बी फॉर 16 आउंस। 16 आउंस और 8 आउंस की बॉटल्स हैं दो, है ना। जैसे आप ऐसे मान लो 100 ml की और 300 ml की, या 300 ml और 500 ml की। बोथ टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर। उसमें फिर मशीन ए और बी का इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ। मशीन ए कैन प्रोड्यूस 100 बॉटल्स पर मिनट, मशीन बी कैन प्रोड्यूस 60 बॉटल्स पर मिनट, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कैसे बॉटल्स हम प्रोड्यूस करें कि प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो जाए। इसको आपको फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है अभी। सॉल्विंग के मेथड्स मैंने नहीं डिस्कस करे, अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इसे करेंगे ट्राई आप लोग। यस सर। क्यों मैं अभिलाष, जी सर। प्रॉब्लम मिली है आपको व्हाट्सएप पे? यहाँ पर खुल नहीं पा, अब आई शायद, देखिए आ रही है। अभी नहीं सर, नहीं आई लोडिंग चल रही है अभी तो। पता नहीं क्यों, आपके नेट की प्रॉब्लम है शायद। चलिए, लेस देन अ मिनट है, आपकी कट हो जाएगी कॉल। ये इस प्रॉब्लम को ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वाज ओके हाउ सर। टू फॉर्मुलेट, सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप हाउ टू सॉल्व। नॉर्मली सॉल्विंग की प्रॉब्लम आती है, फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम्स तो कम आती हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम लिखनी पड़ती है। तो आपके एग्जाम्स में या कॉम्पिटिशन्स में भी सॉल्व की ही प्रॉब्लम आती है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको बनी हुई होगी, उसे आपको सॉल्व करना होगा। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर यूजिंग दिस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इज इट क्लियर? सर वो एग्जाम्स वगैरह में जब आएंगी तो सर वो प्रॉब्लम तो लिखी नहीं होगी हाँ, सर, ये इक्वेशंस इसमें और प्रॉब्लम कांस्टेंट्स इक्वेशन लिखे लिखी हुई, होंगे सर। हाँ बस इक्वेशन कांस्टेंट लिखे हुए होंगे। आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना होगा सॉल्व करने के लिए, ना। ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है, ये x1 x2 कैसे आ गए। तो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड वन फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम। ओके, जी सर। हाँ, इसलिए मैंने ये फॉर्मुलेशन बताया था कि आप कैसे उस वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे और फंक्शन में लेंगे। मैं इसे बोर्ड पे लेक्चर तैयार करूंगा आपका और शेयर करूंगा अगर हो सका तो। स्टूडेंट्स कह रहे थे सर बोर्ड पे ही आप कर दीजिए रिकॉर्ड करके। यस सर, बोर्ड पकड़ दीजिए। कर देंगे, चलो। आई नीड अ ट्राइपॉड फॉर दैट थिंग, वो लेना पड़ेगा ना एक, क्योंकि वो जो वकास वाले लेक्चर थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी व्हाइट बोर्ड की आपको। जी सर। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, शेयर करूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।